इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है, आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। अफगानिस्तान में कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, इन पाकिस्तानी बेवकूफ बच्चों की थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं। देखिए, इनको अपने देश के प्रधानमंत्री का तो नाम पता नहीं है, लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपके देश का दुश्मन कौन है, तो इनको इंडिया और मोदी, इन दोनों का नाम बहुत ही अच्छी तरह से पता है। इस वीडियो के अंदर में हाफिज सईद को लेकर और इंडिया को लेकर काफी ज्यादा कुछ बातें की गई है। वीडियो शोएब चौधरी का है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का नाम है, तो जाके उनको भी विजिट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इन पाकिस्तानी बच्चों की बात सुन लेते हैं। इस बच्चों की बात सुनोगे तो आपको भी थोड़ा सा तरस जरूर आएगा और पाकिस्तान की हालात पर आपको हंसी जरूर आएगी। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से और कोई एक बंदा आता है वो कोई पॉजिटिव बात कर देता है और आप कहते हो कि इससे मुल्क में चेंज आ जाएगा, क्या दोनों मुल्कों के हालात बेहतर हो जाएंगे या रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टांस नहीं ले लेते। ठीक है। और प्रैक्टिकली स्टांस आप तब लेंगे जब दोनों मुल्कों के तहफुजात दूर होंगे। ठीक है। इंडिया को हमारे साथ क्या तहफुजात है, हमें इंडिया के साथ क्या तहफुजात है। ठीक है। इंडिया के 3 बड़े तहफुजात मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इनमें उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है। ठीक है। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। ठीक है। हमें इससे क्या मतलब है। ठीक हो गया। अगर कोई हमारे लोगों को कत्ल करेगा तो हम भी उसको लाहौर में उल्टा लटकाएंगे। ठीक हो गया। ठीक और है, एक तो ये स्टांस हो गया। दूसरा उनका हाफिज सईद वाला है। उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। ठीक है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। वो वाला मसला हल किया जाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। ठीक है। शाद भाई मुझे बताइए, इन आम पाकिस्तानी है जो हमारे भाई हैं, इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इन बच्चों का क्या पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात है ना, तो इन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। आप ये देखें कि माहिरीन कह रहे हैं कि 2040 तक पाकिस्तान में शदीद किल्लत हो जाएगी पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की, क्योंकि पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से अब मुझे बताएं कि इस सारे सिनेरियो में और ये जो नए जो बच्चे हैं वो तो स्कूल में, आप सच बताओ, बच्चे स्कूल जाते हो या नहीं? यस। कौन से स्कूल जाते हो? गवर्नमेंट। आप स्कूल जाते हो? जी जाता हूं। कौन से? गवर्नमेंट। आप जाते हो? कौन सी क्लास में? गवर्नमेंट। कौन सी क्लास? 4th क्लास में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? हाँ, कायदे आजम। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम का क्या नाम है? इलामा इकबाल। आप बताओ। हाँ, इमरान खान। आप बताओ। इमरान खान। ये देखें, ये बच्चे हैं हमारा फ्यूचर है और मैं ये नहीं समझता इनमें से किसी का भी कसूर है। किसी एक ने भी सही जवाब दिया है। कोई कह रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर आजम का नाम है कायदे आजम, कोई कह रहा है इलामा इकबाल और कोई कह रहा है इमरान खान। क्या समझते हैं, ये एजुकेशन हमें मिल रही है पाकिस्तान के स्कूलों में या ये? और 4th 5th 6th क्लास के बच्चे हैं। देखिए, अब ये हालात देख ले हमारी यूथ का। अब इन बच्चों को तो जो सिखाया जाता है उन्होंने वही सीखना है। अब वो 5th क्लास का बच्चा 5-7 साल स्कूल गया है, लेकिन उसके बावजूद उसको नहीं पता पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। कंपैरिजन करें दूसरे कंट्री से, आप दूसरे चाइना का कोई लड़का उठा के देख ले, इंडिया का इवन कोई लड़का उठा के, बांग्लादेश का कोई लड़का उठा के देख ले, वो आपको सारा कुछ बता देगा। तो पाकिस्तान का जो तालीमी निजाम है वो आपके सामने ही है। उसके बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात है वो भी आपके सामने है। इवन अभी हमने IMF के पैसे देने आई, और अभी तो अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो आपको पता दिसंबर के अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना था अगर पाकिस्तान को IMF की $7 बिलियन देता। ठीक है, अब जब डिफॉल्ट होते हैं तो पाकिस्तानी को नहीं पता कि डिफॉल्ट होने के बाद हमारे साथ क्या हालात होने थे। ठीक है, अभी श्रीलंका के हालात आपके सामने ही है, कोई डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद उनके क्या हालात हुए थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको चीज दिखाता हूँ जो मुझे पता है कि ये लोग क्या जवाब देंगे। मेरी ऑब्जर्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताएं। हाँ बता दें। आप बताओ कौन सा कंट्री है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। हाँ, आप बताएं कौन सा कंट्री? इंडिया। आप बताएं। इंडिया। ये ले, यानी कि ये नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, लेकिन ये पता दुश्मन कौन है। इसमें किसका कसूर है? इसमें क्या मेरा कसूर है, इनका कसूर है, टीचर्स का कसूर है, एजुकेशन सिस्टम का, मीडिया का, किसका कसूर है? मैं तो कहता हूँ इसके गवर्नमेंट का कसूर है, क्योंकि हमने जब से पाकिस्तान बना है हमने तो दुश्मनी खेला है कि ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। अभी मुझे बताएं, अमेरिका के साथ कभी हम दोस्ती लगा लेते हैं, कभी दुश्मनी लगा लेते हैं।
देखिए, आप वाजी आपकी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने कौम और अपने मुल्क के तहफुजात को पहले नंबर पे ऐसे ही रखें, है। जैसे इंडिया रखता है। जहां भी उनका मसला बनता है उनके अपने लोग सबसे पहले आते हैं, उसके ठीक बाद है। वो दूसरे। अब देखें कि ये जो 3 बड़ी स्टेटमेंट मैंने आपको दी हैं, उसके बाद इंडिया के बारे में जो बाकी मुल्कों ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो भी आप उठा के देख लें। क्या? ये बच्चे को भी देख लें, ये देख लें, ये देख लें। ये रात को पता नहीं एक एक रोटी दो दो रोटी खा के सोते, इनके घर गुर्बत, हमारे घर। अब हमें सोच रहे, ये मेरी जेब में बिल पड़ा हुआ है, मैं रात का दो दिन हो गया सोच रहा है, या अल्लाह बिल कैसे, कितना बिल आया? 20,000 रुपया बिल आया एक छोटे से 1.5 और महीने का। आपकी महीने मेरी की आमदन पे 33,000 33,000 आमदन है, हाँ। 20,000 बिल दे दिया, पीछे हाँ। रह गया 13,000। हाँ। 13,000 में खाना भी वो खाना मालिक था। अल्लाह का शुक्र, हमारे मालिक कुछ अच्छे हैं जो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक हो गया। हमारे मालिक हमें क्या कहना चाहेंगे, इधर आम पब्लिक की अगर बात करें या बात सुने तो पब्लिक तो बड़ी परेशान नजर आ रही है। देखिए पाकिस्तान के हालात अगर ऐसे बने हैं तो पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, बलूचिस्तान के अंदर हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो कि नेचुरल गैस निकल रही है। उसके बाद हमारा छठा बड़ा ऐसा मुल्क है जिसकी सबसे ज्यादा नौजवान आबादी है। ठीक है, उसके बाद आबादी के लिहाज से भी हम मेरे ख्याल 5वां छठा बड़ा मुल्क ठीक है। है। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास रिसोर्सेज की तो कमी नहीं है, ना ही हमारे पास यूथ की कमी है। हमारे पास कमी है तो सिर्फ जो हमारे लीडर्स है उनकी नीयत है, उनकी नीयतें खराब हैं। और दूसरा, हम दूसरों के मुल्कों में की जंगों में घुसते हैं, जैसे हमने अफगानिस्तान की जंग में घुसे हैं। क्या जरूरत थी आपको उस जंग में घुसने की? आपने 70,000 अपने बंदे भी मरवाए और उनको भी अपना दुश्मन बना लिया। आज वो देखे सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं वो अफगान बॉर्डर से होते हैं। ठीक है। आपकी सारी स्मगलिंग अफगान बॉर्डर से हो रही है और उन्हें गुस्सा बहुत है अफगानिस्तान के लोगों और को। हमने अफगानिस्तान को भी दुश्मन बना लिया। अफगानिस्तान ने हमें कितना बड़ा थप्पड़ मारा, वो बैठे हुए कौमी तराना नहीं सुन रहे हमारा। हाँ, ये भी इससे खबर बड़ा आई। हमें क्या थप्पड़ होगा? फिर हमने क्या किया? ठीक है। हमने कौन सा इशू किया? हमने कुछ किया? अच्छा, मुझे ये बता दें, रिलेशन हमारे कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं हमारे इंडिया की तो- तरह? इंडिया आगे बढ़ के हम कैसे बढ़े? हमारे रिलेशन किसी से भी नहीं सही हो सकते। क्यों? हम, मैं भी इसका दुश्मन, ये मेरा भाई, किसी के पास कुछ जी। नहीं है, कुछ नहीं है। जब हम एक कौम हो जाएंगे ना, वो यूनिटी हो जाएगी। हाँ, ये एक ठीक कौम है, हम हो then- नहीं सकते। ठीक है। we will progress। ठीक है। ये है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान के बच्चों को ये नहीं पता है कि उसके देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लेकिन इनको ये पता है कि इनके देश का दुश्मन कौन है। इंडिया का नाम इनको पता है, मोदी का नाम पता है, और इनके दिमाग में जो जितना भरा जा सकता है, वो क्या चीज़ भरा जा सकता है, आप सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग समझ सकते हैं कि क्या भरा जा सकता है। मतलब इनके दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है भारत के नाम को लेकर। देखिए, जो इंटरव्यू दे रहे हैं इन भाई साहब के बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, ये भारत का जो डिमांड है, हाफिज सईद और भी बहुत सारे कुछ ऐसे संगठन है जिसके चीफ आपके पाकिस्तान में है, उन सभी को आप हैंडओवर कर दो। हैंडओवर कर दोगे, भारत को भी यकीन हो जाएगा कि नहीं, पाकिस्तान सीरियस है, रिश्ते बनाना चाहता है, अपने हालात को सुधारना चाहता है, अपने देश को सुधारना चाहता है, वो टेररिज्म पे काम करना चाहता है, एक अच्छा मुल्क बनना चाहता है, तो भारत इसमें आपको सहयोग ज़रूर करेगा। लेकिन उससे पहले भारत के खिलाफ जितने भी संगठन जो पाकिस्तान में खड़े हैं, पाकिस्तान से काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जो अभी आपके देश में है, उन सभी को हैंडओवर करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भारत का जो क्लेम है कि दाऊद इब्राहिम आपके कराची में रहता है, तो दाऊद इब्राहिम को भी आपको देना पड़ेगा, अगर सच में अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हो तो। और मुझे नहीं उम्मीद है कि पाकिस्तान कभी भी ऐसी बातों पर गौर करेगा या फिर मानेगा, या फिर वो कभी मानने को ये भी तैयार होगा कि नहीं, ये सारे के सारे हमारे देश में। वो तो कैसे-कैसे हाफिज सईद, जिसके ऊपर में अमेरिका ने इनाम रखा, उसे एक टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद में उसको सजा दी, उसको सजा क्या, नाम मात्र, उसको कुछ दिनों के लिए जेल में रखा, फिर उसको उसके ही घर में हाउस अरेस्ट कर दिया, और उसके बाद में वो मजे से अपना काम कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में उसके ऊपर में एक रोड पे हमला हो जाता है, उसके सबसे करीबी उसका साला या कोई था, उसका इंतकाल हो जाता है, वो भी घायल हो जाता है, तो ये खबरें बाहर आ गई। अब ये दुनिया को बताना पड़ेगा पाकिस्तान को कि जिसको हमने हाउस अरेस्ट करके रखा था, वो रोड पे क्या कर रहा था। दोस्तों, इस तरह की बातें हैं। देखिए, भाई साहब ने बातें बहुत अच्छी की है। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक प्लेटफ़ॉर्म पर आए, पाकिस्तान के दिन को सुधारना चाहते हैं, पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। भारत में काम करने वाले जितने भी संगठन हैं, जितने भी संगठन आपके देश में एक्टिव है, उन सभी के ऊपर में पाकिस्तान जब तक एक्शन नहीं लेता है, भारत को हैंडओवर नहीं करता है, तब तक तो भारत पाकिस्तान को पत्ता देने वाला है नहीं। दोस्तों, इन बच्चों के बारे में भी आपकी जो भी राय हो, जो व्यक्तिगत राय हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मतलब इस उम्र के बच्चे हमारे पर हमारे देश में मतलब इनोवेशन का काम कर रहे हैं, पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इसी उम्र के बच्चे पाकिस्तान में, देखिए इनके दिमाग को किस तरह से ब्रेन वॉश करके रख दिया गया है। इनको अपने ही देश के प्रधानमंत्री का पता नहीं है।
लेकिन इनको अगर इनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन, तो इनको इंडिया पता है, मोदी का नाम पता है और इनके दिमाग को किस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। दोस्तों क्या कहिएगा दोस्तों? पूरा वीडियो देखना हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हैं, उन भाई साहब की बात सुन सकते हैं। अच्छी बातें की है, पाकिस्तान में कम लोग हैं और मुझे डर ये है कि कहीं इनके साथ में पाकिस्तान की पुलिस कुछ कर ना दे, इनको उठा ना ले, इनका सॉफ्टवेयर ना अपडेट कर दे। दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।